ये कहानी है सविता की, जो अपनी बहू कोमल और दो बेटे मयंक और अरविंद के साथ रहती थी। सविता एक खुले विचारों वाली महिला थी, वहीं उसकी बहू कोमल एक कोमल दिल जैसी भोली भाली सीधी सादी बहू थी। सविता अपने परिवार में बहुत खुश थी। अरविंद के कॉलेज के लास्ट एग्जाम इस साल खत्म होने वाले थे। अरविंद की दोस्ती एक सना नाम की लड़की से हुई थी और समय के साथ अरविंद और सना को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन अब मसला ये था कि अरविंद एक हिंदू और सना एक मुस्लिम लड़की थी। अरविंद, अब कुछ महीने बाद आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आप हमारी शादी की बात अपने घर पे कर लोगे ना? हाँ सना, मैं अपने घर में हम दोनों की शादी की बात जरूर करूँगा। अब मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो ये धर्म वर्म में विश्वास नहीं करती। वो तो इंसान की फीलिंग्स को देखती है और उनके लिए तो इंसान का बर्ताव ही उसका धर्म है। और मेरी भाभी, वो तो बहुत अच्छी है, उन्हें तुम्हारे रूप में एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी। मेरे भाई भाभी की काफी समय पहले ही शादी हुई है, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं है, तो तुम देखना तुम्हारे आने से वो दोनों भी बहुत खुश होंगे। ठीक है, देखते हैं। ऊपर वाला जो भी करेगा ना, अच्छा ही करेगा। और वैसे भी मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो भी धर्म को नहीं मानती, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, और क्या चाहिए। ऐसे ही समय गुजरता है और अरविंद अपने घर से सना और अपने रिश्ते के लिए बात करता है। उसकी सारी बातें सुनकर सविता कहती है, बेटा मुझे उस लड़की से कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुझे लड़की पसंद है और वो लड़की अच्छी है, तब मेरी तरफ से हाँ है। अरे अरे मम्मी, यू आर सो स्वीट, आप बहुत अच्छी हैं। तो फिर कब लेकर जानी है बारात? अरविंद की बात सुनकर सविता हंसने लगती है। अच्छा बेटा, इतनी जल्दी है तुझे शादी करने की? अरे माँ, एक और बहू आएगी तो आपका भी मन लग जाएगा, फिर आप तीनों मिलकर सबकी चुगलियाँ करना। बस बस, ज्यादा मस्का मत लगा, मैं सब समझ गई हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अरविंद की जॉब एक अच्छी पोस्ट पर एक अच्छी कंपनी में लग जाती है। वहीं सविता अपने बेटे का रिश्ता लेकर सना के घर जाती है और सना की अम्मी रुखसार से बात जानने और समझने के बाद अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए सना की शादी अरविंद के साथ वो तय कर देती है। ऐसे ही समय गुजरता है, दोनों की शादी आखिरकार हो ही जाती है और सना बहू बनकर अपने ससुराल आती है। देख बहू, ये तुम्हारा जेठ है और ये तुम्हारी जेठानी। बस हमारी छोटी सी फैमिली है और अब से तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। मैं चाहती हूँ मेरा पूरा परिवार एकजुट रहे, कभी भी अलग न हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें भगवान हमेशा ही खुश रखे। बहू, तू जैसी भी है ना, हमें वैसे ही स्वीकार है। तू, तुझे बदलने की जरूरत नहीं है। आप सच में बहुत अच्छी हो। आज तो मेरा पहला ही दिन है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सबके साथ कई सालों से हूँ। सच में अम्मी जान, आप बहुत अच्छी हैं। अरे देवरानी जी, हम भी यही हैं, हमें भी देख लो जरा। सभी हंसने लगते हैं और कोमल सना को गले लगाते हुए कहती है, आज से मैं तुम्हारी जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन हूँ और तुम मेरी छोटी बहन हो। बस मुझसे लड़ाई मत करना। सभी मुस्कुराने लगते हैं और सबका इतना प्यार देखकर सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया? अम्मी जान, आप सबका इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे बहू, इसमें रोने वाली क्या बात है? जा, सबके लिए अच्छा सा कुछ नाश्ता बना दे। सना सभी के लिए सभी की पसंद का नाश्ता बनाकर लाती है और सभी उसकी तारीफ करते हुए नाश्ता खाते हैं। तभी सना दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। ये लीजिए चाय। ओहो, ये है तेरी मुस्लिम बहू। देखने में तो सही है, लेकिन बहन देख, हम ना चाय नहीं पी सकते क्योंकि हमें तो तेरी बड़ी बहू के हाथ की चाय ज्यादा पसंद है। अरे पता नहीं तेरी इस बहू ने क्या मिलाया होगा चाय में। आंटी जी, मैं तो बस ये कह रही थी, आप कहो तो मैं तुलसी भी डाल दूं। अरे देख सविता, अपनी बहू को आते ही रंग ढंग दिखाने लग गई अपने। अरे मेरी बहू ने कुछ कहा ही नहीं है। अरे आंटी जी, इसमें चाय पत्ती, चीनी और दूध डाला है। अगर आप कहो तो इसमें थोड़ा सा वो भी मिला दूं। अरे हाँ हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है तेरी बहू की चालाकियाँ। मैं तो जा रही हूँ, चाय पत्ती लेने आई थी मैं तो, लेकिन कोई नहीं, अब मैं सीमा के घर से ही मांग लूंगी। विमला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर बहुत हंसती है। अरे अच्छा ही हुआ ये चली गई। रोज रोज कुछ न कुछ सामान मांगने आ जाती है। ये भिख मंगी गई की हमेशा मेरा दिमाग खाने आ जाती है। अम्मी जान, आज सुबह ही भाभी जान ने मुझे इनके बारे में सब कुछ बता दिया था। अरे बहू, मजा ही आ गया उसे ऐसे किलसते हुए देखकर। ऐसे ही सभी ने घर में एक पार्टी रखी थी, लेकिन खाना बनाने वाला बावर्ची
एंड मौके पर आने से मना कर देता है और पार्टी शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे और एंड मौके पर और कोई बावर्ची भी नहीं मिला, जिस वजह से सभी परेशान हो जाते हैं। अरे अब क्या होगा? एंड मौके पे बावर्ची ने भी मना ही कर दिया आने के लिए। अरे माँ जी, इतने सारे लोगों का खाना मैं कैसे बना पाऊंगी अकेले? आप सब परेशान मत होइए, हम सभी मेहमानों के लिए अकेले खाना बना लेंगे। बस भाभी जान, आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन ये सब तुम कैसे कर पाओगी? अरे हम सब कर लेंगे, आप हम पे यकीन तो रखिए। सना की बात मानकर सविता उसे खाना बनाने की इजाजत दे देती है। सना और कोमल दोनों मिलकर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सभी मेहमान और अरविंद के दोस्त घर पर आना शुरू हो जाते हैं। सभी खाना शुरू करते हैं और अरविंद का दोस्त अमन कहता है, आयला, मजा आ गया। अरे क्या स्वाद है, लाजवाब है, मजेदार है। आहा, वाह वाह। ए भाई, किसने बनाया है? अब बावर्ची को बुला, अभी उसके हाथ चूम लूं। अरे रे रे, कितना स्वादिष्ट है। अब यार ये सब खाना किसी बावर्ची ने नहीं बल्कि तेरी भाभी ने बनाया है। देख वो खड़ी तेरी भाभी। आयला, भाभी जितनी सुंदर है ना, खाना तो उससे भी ज्यादा अच्छा बनाती है। मजा आ गया खाकर। शुक्रिया यार, सना परफेक्ट बीवी है मेरी। यार, बात तो ना सही है। विमला को सना के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो सना या उसकी सास के सामने इस बात से इनकार नहीं करती। सभी खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह सविता कहती है, सच में मेरी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा खाना बनाया उन्होंने कि सभी के सब तारीफ ही करते रहे। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो सना का कमाल था। मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की थी और कुछ नहीं किया। अरे भाभी जान, आप तो सारा का सारा क्रेडिट मुझे ही दे रही हो। अगर आप नहीं होती तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए आप भी पूरे पूरे हकदार हो इस तारीफ के। कुछ ही दिनों बाद एक शीतल नाम की एक औरत सविता के घर का पता ढूंढते हुए विमला के घर आती है और जाकर सविता के घर के बारे में पूछताछ करती है। क्या काम है आपको सविता से? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है अमन, वो अपने दोस्त की पार्टी में आए थे, तो उन्होंने अपने दोस्त की पार्टी में बने खाने की इतनी तारीफ की कि मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैं कल के लिए अपने स्टाफ का खाना उन्हीं से बनवाने का ऑर्डर लाई हूँ। क्या आप बता सकती हैं उनका घर कौन सा है? मैं उन्हें ऑर्डर के पूरे 20,000 देने को तैयार हूँ। क्या 20,000? अरे मजा ही आ जाएगा, मिल जाएगा तो। क्यों ना इससे ऑर्डर लेकर मैं सविता की बहू से खाना बनवा लूं। उसे ना कम पैसे देकर बाकी पैसे ना अपने पास रख लूंगी। अरे हाँ, वो सारा खाना ना मेरी बहू ने ही बनाया था। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर तो मैं सही जगह आई हूँ। लेकिन हाँ, पहले मुझे एक प्लेट डेमो चाहिए आज शाम तक। हाँ, क्यों नहीं, हो जाएगा। ओके, फिर मैं शाम को आती हूँ। सविता अपनी बालकनी पर खड़ी विमला की सारी बातें सुन लेती है।